अरे नहीं जाना मुझको। अमन भाईजान प्लीज चलिए। क्या हुआ मिर्चो, क्यों परेशान कर रही है उसको? देखिए ना नानी जान, अमन भाईजान कह रहे कि वो खाना नहीं खाएंगे। बेटा सारा दिन इतनी एक्सरसाइज करता है तू, जिस्म को खाने की जरूरत होती, ताकत होनी चाहिए कि नहीं? चलो खाना खाते, चलो। फूफी दादी, आपके कहने पे मैं इस घर में रुक गया, मगर मैं उस औरत के साथ एक डाइनिंग टेबल बैठ के खाना नहीं खा सकता। अब मैं कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगा। तू उस औरत के साथ खाना नहीं खाना चाहता ना, लेकिन हमारे साथ तो खा सकता है। चल खाना खाते। मिर्चो बेटा, भाई के खाने का इंतजाम कर बेटा। हाँ। चलो खाना आ गया, आजो। चल 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 आजो। ये क्या फूफी दादी, आपको पता ना मुझे काले गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी मम्मा, आपने जो रसगुल्ले बनाए हैं ना, वो अमन भाईजान को जरूर पसंद आएंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे काले गुलाब जामुन नहीं पसंद है, क्योंकि तू भी तो मेरी तरह ही है ना, साफ दिल। इसलिए हम लोगों को तो सफेद चीजें ही पसंद आती हैं। तेरे लिए है ना, ये देख रसगुल्ला है, ये ले। डोंट माइंड ना नानी जान, लेकिन परसों ही मार्केट में आप काले काले गुलाब जामुन खा रहे थे। चुप झूठी बेवकूफ, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। अरे मुझे तो रसगुल्ले ही पसंद है। हाँ क्या बेहतरीन है, बहुत टेस्टी है। ये जरूर ज़ारा ने अपने हाथों से बनाया है, वही मजा है, उसी के हाथों का मजा है ये। अरे ज़ारा बेटा, तुम आओ ना, अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? मैं अभी तेरा ही नाम ले रही थी। मैंने कहा हो ना हो, ये रसगुल्ले तो ज़ारा ने ही बनाए हैं, तुमने बनाया है ना बेटा? नहीं बेटा, इस तरह मुंह के पास लाए हुए निवाले की तौहीन नहीं करते। तुम्हारी नफरत हमसे है, खाने से तो नहीं ना। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि खाने की तौहीन नहीं किया करते। ना ही मैं अपनी माँ को भूला हूं और ना ही उनकी बातों को, इसलिए रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा, है ना फूफी दादी? हाँ? ये क्या कर रहे हो अमन? अमन बेटा प्लीज रुक जा। रुक जाओ बेटा, अमन रुक जाओ। अमन! मिठास के साथ साथ जो नफरत भरी हुई है, उसे भी साथ खा रहा हूं। यही तो असली जायका है। अमन बेटा,
ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी। अमन बच्चा है बेटा, माफ कर दो बेटा उसे। और वैसे भी बचपन से इतनी नफरत भरी है ना उसके दिल में, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना बेटा नफरत निकलते निकलते। चुप हो जाओ बच्चे, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी, लेकिन इतने सालों के बाद तुम इस घर में लौटकर वापस आई हो। अरे छोड़ो इन सब टेंशनों को, ये बातों छोड़ दो। बस मैं तो कहती हूँ कि तुमको जश्न मनाना चाहिए, कोई पार्टी वार्टी रखो, जरा दिल बहलेगा। किस बात का जश्न मनाऊं मैं, जब मेरा अपना बेटा ही उसमें शरीक नहीं होगा। ज़ारा बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि अमन शरीक नहीं होगा? हाँ हाँ, अमन को तो पार्टीज का बहुत शौक है। हाँ, तुम चाहती थी ना कि मैं अमन को इस घर में रोक लूं, सो मैंने तुम्हारा वो काम कर दिया। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये काम भी मुझे सौंप दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ अमन तुम्हारी पार्टी में जरूर आएगा बेटा। मैं हूं ना, मैं सारा कुछ काम कर दूंगी। अगर ऐसा हो गया ना भूपी, तो मैं आपका एहसान की क्या बात है बच्चे, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी गलतियों के लिए पछतावा कर लिया है ना मिर्चू बेटा? नानी जान, you're too good. अमन बेटा, ये ले, जल्दी से फूफी दादी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन पहले तू ये शहद खा ले, फिर मैं चली जाऊंगी। फूफी दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप भी यहाँ से जाइए। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन जानती हूँ बेटा, अब तू बड़ा हो गया है ना, अब तुझे तेरी फूफी दादी की तो जरूरत रही नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये ले बेटा, तुझे मेरी कसम, इतना शहद खा ले, फिर मैं चली जाऊंगी बेटा, प्रॉमिस। शाबाश। अभी अभी जो तूने किया ना बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। अरे उस कमबख्त मारी ज़ारा को तेरा जरा सा भी एहसास होता ना दर्द का, तो वो ये पार्टी नहीं रखती। पार्टी? हाय अल्लाह, मेरे कलेजे के टुकड़े को यही नहीं मालूम क्या शाम को पार्टी रखी है ज़ारा ने? किस बात की पार्टी? बेटा अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। ज़ारा इस घर में वापस लौट कर आई है ना, उस खुशी में पार्टी रखी गई है। देख बेटा, मुझे पता है कि ये पार्टी तेरी बेइज्जती करने के लिए रखी गई है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तू ये पार्टी में जरूर जाए अमन। लेकिन मैं उस ज़ारा की पार्टी में नहीं जाना चाहता। बेटा अब मैं तुझे कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगा, लेकिन बेटा ज़ारा भी यही चाहती है कि तू उस पार्टी में ना जाए, ताकि वो कमबख्त मारी सारे मेहमानों के सामने ये साबित कर सके कि सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारे बिजनेस की मालकिन वो अकेली है, तू नहीं है। मैंने तो ज़ारा को कह दिया है कि अमन इस पार्टी में जरूर आएगा। लेकिन फूफी दादी, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। तेरी माँ के जीनत के बड़े एहसान है बेटा मुझ पर, बहुत कुछ किया है उस बच्ची ने मेरे लिए। फिर बेटा कम से कम मेरे होते सोते इस घर में तेरे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर सकता। मान जा मेरे बच्चे, अच्छा बच्चा मेरा। ठीक है फूफी दादी, जैसा आप ठीक समझे। वाह नानी जान, लगता है शोले वाला सिक्का आपने ही बनाया था। चित भी आपकी, पट भी आपका।
कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल शहजादी की तरह। ऐसे बनकर क्यों नहीं रहती? अरे ये क्या कर रही है मम्मा? मैं कुछ छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और आज पार्टी में तुम्हें किसी की बुरी नजर लग गई तो मम्मा, बुरी नजर के लिए काले टीके की क्या जरूरत है? आप हो ना, अगर मुझ पर किसी ने बुरी नजर डाली तो इसकी खैर नहीं। शैतान। मम्मा, आपको सचमुच लगता है अमन पार्टी में शामिल होगा? उम्मीद तो है बेटा। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा सारा परिवार एक ही छत के नीचे साथ होगा। मैंने तुम्हारे नाना नानी को भी बुलाया है। मम्मा, आपने पार्टी में सबको बुला लिया, मुझे भी तैयार होने को कह रही है। और खुद देखिए। मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मिनट। अरे क्या कर रही हो खुशी? ये क्या कर रही हो तुम? मम्मा, मैंने और महक ने मिलकर आपका सारा सामान इस संदूक में रखा है। इसमें आपकी वो सारी साड़ियां हैं जो आप पापा के रहते हुए पहना करती थी। और आज आप ये साड़ी पहनेंगी। लेकिन कुछ नहीं, आप ये साड़ी पहनेंगी। मुझे पता है मम्मा, ये पापा की फेवरेट साड़ी है ना। पापा ने जो आपको लेटर लिखा था ना, वो मैंने पढ़ लिया था। और मैं ये भी जानती हूँ, आप जब भी ये साड़ी पहनती थी पापा बहुत खुश होते थे ना। मम्मा, मुझे पूरा यकीन है आज अगर आप ये साड़ी पहनेंगी ना तो पापा को बहुत अच्छा लगेगा। तैयार हो जाना मम्मा। देखा आपने, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। बस ये दुआ करती हूँ कि आपका अमन भी थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। डोंट माइंड हाँ नानी जान, मुझे तो लग रहा था कि अब हम लोग इस घर से ना धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड, कम से कम हमें इस घर में सर छुपाने के लिए जगह तो मिल गई। अरे बेटा, आप कुछ कहोगे तो बुरा मान जाएगी। लेकिन अल्लाह मियाँ ना बहुत ही स्वीट है। सारा जैसे इमोशनल और जज्बाती लोग अल्लाह मियाँ जमीन पे छोड़ ही देता है हम जैसे लोगों के ऐश करने के लिए।
बस अब तू देखती जा, मैं माँ बेटियों को इस घर से कैसे बाहर निकालती हूँ। क्या करेंगी आप? क्या करूंगी? अरे अमन है ना, अमन की चाबी ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे। तूने नहीं पूछा तो फिर? महक बेटा, तू आना, आ। तो वो क्या घुमाने की बात कर रही थी आप? कीजिए ना, बात पूरी कीजिए, कीजिए कीजिए। ओह हाँ, अरे बेटा अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। अरे बुढ़ापे में क्या होता है इंसान का, खाली दिमाग होता है, बस घूमता रहता है शैतान की तरह। यही बोल रही थी मैं मिर्च को, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। खाली दिमाग तो एकदम शैतान का घर होता है ना? इसलिए इंसान को बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए। अब क्या है ना, क्योंकि ज़ारा आंटी वापस है, इसलिए खुशी तो घर का काम करेगी नहीं। तो मिर्चो, आज से घर का सारा काम तुम करोगी। महक, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये फूल जैसी बच्ची कोई काम नहीं करेगी। तो ठीक है, आप मिर्चों के साथ काम कर लेना। क्या? बिंदिया, बिंदिया, तू भी? ये लीजिए। मैंने कहा ना, हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिए काम। मैं अभी जाके ज़ारा आंटी को आप दोनों के नए प्लान के बारे में सब कुछ बता देती, और अमन को। महक, मैं तुझे अरे नहीं नहीं महक, महक ऐसा मत करो, हम सब काम करेंगे ना। हाँ चलो, लंच टाइम। थोड़ी से, ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है। बिंदिया, हाँ, इनको जरा इनका खाना तो देना। ओ, चलो हटो यहाँ से। ये लो, तुम लोगों का खाना ये रहा। इधर आ। फुप्पी दादी, अब कुछ बोलूंगी तो बुरा मान जाएंगी आप। ऐसे क्या देख रही है खाने को? खाने में क्या मक्खन शक्कर लगा के दिया जाए आपको? चुप हो जाइए और जरा जल्दी जल्दी खाना खाइए। पार्टी से पहले पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई हो जानी चाहिए, समझिए आप? चल बिंदिया, खा बेटा। नानी जान। नहीं नानी जान, नहीं, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। नहीं नहीं नानी जान, नहीं नानी जान। मिर्चो, नहीं, अरे मिर्चो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? वो मैं खीरा और पैक लगाकर सो गई थी और मैंने इतना भयानक सपना देखा। अरे क्या देखा मिर्चो? बस गुल का तो सपने में भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और तू भूलती क्यों है? हमारे हाथ में तो अमन है, और जब तक वो हमारे हाथों में है, हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। या मेरे खुदा, ये क्या? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी।
मैं कह रही हूँ कि हमें डरने की जरूरत नहीं, तू ही मुझे डरा रही है। हाँ? ओफो नानी जान, वो तो मैं पार्टी में खूबसूरत दिखने के लिए ये फेस पैक लगा रही हूँ। मिर्चो बेटा, मैं भी पार्टी की ही बात कर रही हूँ। बस दुआ कर कि पार्टी में हमने जो कुछ भी प्लान किया है वो हो जाए, फिर तो हमारी चांदी चांदी है ना? कैसा लगा तुम्हें ये सारा माहौल? मुझे तो लगा था कि अरे बेटा, आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। ये तो लेटेस्ट ट्रेंड है ना, आजकल के बच्चों को यही सब कुछ चाहिए होता है, पार्टी, हंगामा, गाना, नाच। फिर भी गुल साहिबा, अगर इकबाल साहब, अब आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि ये पार्टी ना हो, मुशायरा हो? अरे अगर मुशायरा होगा तो यहाँ के मेहमान तो क्या, नौकर भी घर के भाग जाएंगे। और वैसे भी ज़ारा, अमन को भी तो लाना था ना इस पार्टी में, इसलिए उसके जहन के हिसाब से होना चाहिए था ना सब, समझी तुम? लेकिन अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा फूफी। अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो बैठा। चलो ना खुशी, हमारे साथ डांस करो ना। नहीं, तुम लोग डांस करो। ओफो खुशी बेटा, अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी। बेटा, तूने दुनिया में बहुत दुख देखे हैं, अब तो जिंदगी को जीना सीख ले बेटा। जा ना, एंजॉय कर। मैं चल ना खुशी बेटा, हम बूढ़ों के साथ खड़ी रहेगी तो यहाँ खड़े खड़े बूढ़ी हो जाएगी खुद भी। अरे महक बेटा, महक इधर आ। बेटा अपनी सहेली से क्या ना, थोड़ा डांस वांस करे, एंजॉय करे। हाँ चलो सब करते हैं, मैं भी चलती हूँ। चलो 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 चलो, चलो। पापा, भले ही पार्टी हमारे तरीके की ना हो, लेकिन फूफी आजकल के बच्चों की नब्ज अच्छी तरह जानती है। हाँ, लेकिन गुल की नब्ज का कुछ पता नहीं, पता नहीं कब कौन सा नया गुल खिला दे। अमन बेटा, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी बात मान ली और पार्टी में आ गया, मेरा मान बढ़ा दिया बेटा तूने। थैंक यू सो मच। अरे कैसी बातें कर रही हैं फूफी दादी, आप कहें तो मैं जहर भी पी लूं। या अल्लाह, कैसी बातें करता है तू? तू ये मरने मराने की बातें मत किया कर। अरे जहर पिए तेरे दुश्मन, तू जीता रहे बेटा। मेरा बेटा तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा। अब जाकर अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर जा।
मैं हैव अ डांस विद यू। अब आप सोचने में इतना वक्त जाया करेंगे तो डांस कौन करेगा? कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। हाय हाय मर गई बिंदिया। मालकिन देखिए ना, अमन भैया कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, वो भी एकदम इस स्टाइल में, मस्त है ना। अब तुझे क्या बताऊं बिंदिया, अमन स्टाइल में नहीं, इशारे पर नाच रहा है। मेरे इशारे पर। पापा, मम्मा का फोन आया था क्या? हाँ बेटा, मौसी की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मामा कुछ दिन वहीं रहेंगी। मोंटी, अपना दोस्त सही जगह लगा हुआ है। अब हमें भी अपने लिए नजर दौड़ानी होगी। रॉकी, वो देख यार, क्या सॉलिड पीस बैठा है। चल चले। हाय। हाय। पार्टी में अकेली हो? Wanna dance with me? नो थैंक यू। Hey baby, don't be shy. Come on, let's dance. अब हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का हाथ मैं छोड़ने के लिए पकड़ूंगा? अब हाथ छोड़ो। Come on यार, क्या बात है? Let's dance. छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। इसका हाथ छोड़ो। Why? You wanna dance with me? Come on, give me your hand. तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि औरतों से किस तरह बिहेव किया जाता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की? तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी माँ और बहन के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था, बदसलूकी कर रहा था। नहीं यार, इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तू चाहे रॉकी से पूछ ले। हाँ हाँ, मोंटी बिल्कुल सच बोल रहा है। ये फिसल रही थी, मोंटी ने इसे बचाया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अरे झूठ तो तू बोल रही है ज़ारा आमिर खान। दुनिया जानती है कि इस पार्टी में सबसे ज्यादा मक्कार और झूठा कौन है। अमन! तो नानी जान, अमन को पिलाया हुआ कोल्ड ड्रिंक अब इस पूरे माहौल को हॉट बना देगा। कम से कम इन सब लोगों के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो। तेरी बेइज्जती? इन सब के सामने जो तुमने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अमन, तुम्हें अपनी बहन की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन अपने इन बेहुदा दोस्तों की परवाह है। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। प्लीज अमन,
हमारे लिए तू अपने घर वालों से मत लड़ यार। घर वाले? आप लोग जानते हैं कि ये औरत कौन है? ये मेरे पापा की दूसरी बीवी है। मगर सौतेली तो सौतेली ही थी ना। अमन, होश में आओ। होश? होश होश में तो मैं बहुत पहले आ चुका था नाना जी। तभी तो मैं ये बात समझ रहा हूँ कि इस औरत ने यहाँ पार्टी क्यों दी और मेरी बेइज्जती करने की महफिल सजाई। अमन भाईजान प्लीज कुछ तो ख्याल कीजिए। ख्याल? इस औरत को ख्याल आया था जब इसने मेरे पापा को मारा था। इस औरत को ख्याल आया था जब इसने मेरी मम्मी को मुझसे अलग कर दिया था। अरे इस औरत को तो तरस तक नहीं आया मुझ पे, मुझे यतीम बना दिया। इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन सब चीजों को भुला दूं, मगर ये सारी बातें मेरे जहन में बस गई कि इसने मेरे पापा को मारा है। अमन बेटा, हाथ मत लगाओ मुझे। जानती हो ना कितनी नफरत करता हूं मैं तुमसे। क्यों मारा मेरे पापा को? क्यों मारा? बोलो ज़ारा, क्यों मारा मेरे पापा को? दौलत के लिए? दौलत के लिए मारा तूने? हाँ? या तेरी जिंदगी में कोई और था जिसके लिए तुमने मेरे पापा को मुझसे अलग कर दिया? बेटा होकर अपनी माँ पर कीचड़ उछालता है। ज़ारा खान! ज़ारा! मैं सोचती थी तुझे प्यार से सुधार दूंगी, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। मेरे और आमिर के रिश्ते पर कोई उंगली उठाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ रहा है तू? सुन रहा है मेरी बात? अमन, क्या हुआ बेटा? अमन, आंखें खोलो बेटा। अमन, कुछ पिया था इन्होंने? ड्रिंक या समथिंग? जी डॉक्टर साहब, मेरा मन तो कभी भी कुछ भी नहीं पीता। ओके, कोई स्ट्रेस वगैरह? स्ट्रेस? स्ट्रेस किस घर में नहीं होता है? छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है ना। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा
होश आने के बाद इन्हें जूस वगैरह देते रहिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। ज़ारा बेटा, तुम भी बहुत थक गई होंगी। जाओ मेरे बच्चे, थोड़ी देर आराम कर लो, जाओ। नहीं पोपी, जब तक अमन को होश नहीं आ जाता मैं इसके पास ही रहूंगी। ओफो ज़ारा बेटा, अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी बेटा। देखो, अगर अमन को होश आ गया और होश में आने के बाद उसने तुम्हें देखा और उसकी तबीयत और खराब हो गई तो? खुशी बेटा, तू ही समझाना अपनी माँ को। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी ना अमन का। जी मम्मा, पोपी दादी सही कह रही है, आप चलिए मेरे साथ। जाओ बेटा जाओ, आराम से जाओ, मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगी अमन का। हाँ जाओ। चलिए। बिल्कुल फिक्र मत करो, हाँ मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा। क्या हुआ? नानी जान, यू आर टू गुड। अमन की नजरों में आपने ज़ारा आंटी को और भी बुरा साबित कर दिया और ज़ारा की नजरों में और भी महान हो गई मैं। अब तो देखती जा, मैं ऐसे चक्कर चलाऊंगी, ऐसे चक्कर चलाऊंगी कि ज़ारा जिंदगी भर पछताती रहेगी कि हाय अल्लाह, मैं इस घर में वापस लौट कर क्यों आई। समझे? महक, बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं चलती हूँ, पर तुम आंटी का ख्याल रखना। मम्मा, मुझे अमन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था खुशी। इतने सालों में तुम लोगों से दूर रही, सिर्फ इसी आस में कि मेरा सारा परिवार एक दिन एक ही छत के नीचे होगा, हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन आज मुझे वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है। अमन के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है, मुझे नहीं लगता मैं उसे दूर कर पाऊंगी। नहीं मम्मा, मम्मा गलती आपकी नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चुप रहती तो। नहीं बेटा, चुप रहती तो उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ जाती। एक बात याद रखना, चुप रहने से कुछ नहीं होता, बोलने से हालात बदलते हैं, कोशिश करने से हालात बदलते हैं। मैं भी कोशिश करूंगी, कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। कोशिश करूंगी कि मेरा सारा परिवार फिर से एक बार साथ हो जाए।